नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। मेरा नाम है शुभी जैन। कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप, आपके फैमिली में सभी लोग, आपके जानने वाले सभी खुश हो, स्वस्थ हो और मस्त हो। 11 अगस्त की जन्माष्टमी है, तो हम इस अवसर पर हम जन्माष्टमी से रिलेटेड या कृष्ण जी से रिलेटेड ही कहानियां शेयर करेंगे। अब तो कुछ दिनों तक अब मेरी कहानियां आपको कृष्ण जी की या राधा रानी की या कृष्ण जी के जन्म की, इसी तरीके की कहानियां आपको मेरे वीडियोस में मिलेंगी। आज की भी मेरी कहानी है राधा रानी की कहानी। बहुत ही सुंदर कहानी है, तो इसे एंड तक सुनिएगा। वृंदावन में एक सेठ जी थे। 3 पुत्र थे उनके, 3 बहुएं थी। अच्छे अमीर घर के थे, कोई कमी नहीं थी धन दौलत की, हर तरीके से खुश थे। उनकी बीवी की मृत्यु हो चुकी थी, तो इसलिए वो अकेले थे। मगर सेठ जी को सारी चीजों में सिर्फ एक ही चीज का गम था कि मेरी कोई बेटी नहीं है। इस बात से सेठ जी कभी कभी दुखी हो जाया करते थे। एक दिन सेठ जी दुकान पर बैठे थे, तो वहां पर एक भिक्षुक आया उनसे भिक्षा मांगने के लिए। तो सेठ जी से उसने कहा कि सेठ जी कुछ भिक्षा दे दो। सेठ जी ने उसे थोड़ा पैसे वैसे दिए और फिर उसके बाद वो जाने लगा। तो उसे लगा कि सेठ जी कहीं ना कहीं कुछ परेशान है। उनके चेहरे के भाव से उसे लगा कि सेठ जी कुछ परेशान है। तो भिक्षुक ने पूछा कि क्या बात सेठ जी, आप कुछ परेशान हो? सेठ जी ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर भिक्षुक के दोबारा पूछने पर सेठ जी ने अपने मन का हाल उसके आगे रखा कि मैं सिर्फ इसलिए परेशान हूँ कि मेरी कोई बेटी नहीं है। मेरे को सिर्फ एक यही दुख है जिसकी कमी मुझे है। तो भिक्षुक ने कहा, सेठ जी अगर आप इतने ही परेशान हो और बेटी की इच्छा रखते हो, तो आप तो उस मृग की तरह हो जो कि अपने ही कस्तूरी को पूरे जंगल में ढूंढता है। सेठ जी ने कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो? भिक्षुक ने कहा, सेठ जी आप तो वृंदावन में रहते हो, राधा रानी को अपनी बेटी बना लो। क्यों नहीं आप उनको अपनी बेटी बना लेते हो? सेठ जी को उसकी बात बहुत पसंद आई और उन्होंने फौरन ये बात सोची कि मैं राधा रानी को ही अपनी बेटी बनाऊंगा। जल्दी से उन्होंने दुकान का शटर डाउन करा और फटाफट से गए, राधा रानी की एक सुंदर सी मूर्ति खरीदी और वो ले जाकर अपने घर में रख ली। राधा रानी की मूर्ति ले जाकर उन्होंने अपने पलंग के पास अपने बिस्तर के सामने रख ली और उसे रोज पूजते, उसके रोज वस्त्र बदलते, उसे बेटी की तरह भोग लगाते, सब चीजें बेटी की तरह रहती थी। ऐसे ही उनका रिश्ता गहन होता गया। धीरे धीरे दिन बढ़ते गए। एक दिन एक मनिहारिन आई सेठ जी की दुकान पर कि मैं चूड़ी पहनाने जा रही हूँ घर पे। त्योहारों के टाइम पे पहले मनिहारिन चूड़ी पहनाने घर घर आती थी। तो सेठ जी ने कहा, हाँ बहुओं को चूड़ी पहना दो और जब मोल लेना होगा तो दुकान पर आ जाना। मनिहारिन ने कहा, ठीक है सेठ जी, मोल लेने दुकान पर आ जाऊंगी और मैं घर जा रही हूँ। घर जाके मनिहारिन ने आवाज लगाई बहू को, बहू। तो पहले बड़ी बहू बाहर आई। इतना लंबा घूंघट था बड़ी बहू का, तो उसने हाथ आगे करा। मनिहारिन ने चूड़ी पहनाई तो उससे कहा दूसरी को भेज देना। वो अंदर गई, उसने दूसरी मंजली बहू को भेजा। मंजली पहन के गई चूड़ी, उसने छोटी बहू को भेज दिया। ऐसे ही तीनों बहुओं ने चूड़ी पहन ली और तीनों बहुएं अपने घर के अंदर चली गई। इतने में मनिहारिन अपनी पोटली उठाकर वापस जाने लगी। तभी एक छोटी सी कन्या की उसे आवाज सुनाई दी, मैया मुझे भी चूड़ी पहना दे। पीछे मुड़कर जब मनिहारिन ने देखा कि ये कौन है, तो उसने देखा कि बहुत ही सुंदर सी छोटी सी कन्या उससे कह रही है चूड़ी पहनाने के लिए। मनिहारिन ने सोचा कि शायद कोई घर में रिश्तेदार आए होंगे, इसलिए वो वहाँ पे आई होगी कन्या। तो उसने कहा ठीक है, उसने उसे भी चूड़ी पहना दी। चूड़ी पहना के जब मनिहारिन दुकान पे गई सेठ जी की और मोल मांगा, तो सेठ जी ने तिजोरी में से पैसे निकाल के मनिहारिन को देने लगे। मनिहारिन ने कहा कि नहीं सेठ जी, पैसे पूरे नहीं है, मोल ज्यादा है। तो सेठ जी ने कहा कि क्यों, मोल ज्यादा क्यों है? उसने कहा मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी ने कहा 4 को कैसे चूड़ी पहनाई, मेरी तो 3 ही बहुएं हैं। अब मनिहारिन ने कहा नहीं, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी ने सोचा कि मनिहारिन झूठ बोल रही है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं 4 के पैसे नहीं दूंगा। मनिहारिन भी नाराज होकर चली गई कि मुझे पैसे ही नहीं चाहिए। ये बात खत्म हो गई। सेठ जी रात को अपने घर आए तो उन्होंने पूछा अपनी बहुओं से कि मनिहारिन आई थी, आज तुमने चूड़ी पहनी थी, किस किस ने पहनी थी? तो सेठ जी को बहुओं ने कहा हम तीनों ने पहनी थी। सेठ जी ने कहा हाँ, तभी मैंने मनिहारिन को पैसे नहीं दिए। वो कह रही थी कि 4 को चूड़ी पहनाई। जब 3 ही बहुएं हैं तो 4 किसको पहनाई उसने? ये बात हो गई और सेठ जी जाकर खाना खाकर अपने घर में कमरे में जाकर सो गए। जब रात को सेठ जी सोए तो उनके सपने में राधा रानी आई। सेठ जी ने राधा रानी को सपने में देखा तो बड़े खुश हो गए।
मगर उन्होंने देखा कि राधा रानी रो रही थी, उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। सेठ जी ने पूछा, लाडो क्या हुआ, क्यों रो रही है? तो इतने में राधा रानी ने कहा कि पिताजी, बेटी तो बना लिया मगर मेरी चूड़ियों का मोल नहीं दे पाए। सेठ जी बात नहीं समझ पाए। राधा रानी ने कहा, पिताजी तीनों बहुओं की चूड़ी का मोल दे सकते थे, मेरी अपनी बेटी की चूड़ी का मोल नहीं दे पाए। सारी बात सेठ जी को समझ में आ गई। उनकी आंखों से सपने में ही आंसू झरझर बहने लगे। एकदम से उनकी नींद खुली और उन्होंने सारी बात समझने के बाद फटाफट से तिजोरी में से पैसे निकाले और जाकर मनिहारिन का दरवाजा पीटने लगे। मनिहारिन सो रही थी। वो दरवाजा खोलने आई तो उसने देखा कि सेठ जी खड़े हैं और रो रहे हैं। मनिहारिन ने पूछा, क्या हुआ सेठ जी? तो सेठ जी ने फौरन सारे पैसे उसके पैरों में रख दिए और झुककर उसे प्रणाम करा। मनिहारिन को समझ नहीं आया क्या हुआ, तो उसने कहा, सेठ जी क्या बात हो गई? तो सेठ जी ने कहा कि बेटी तो मैंने बनाया था मगर दर्शन तूने पा लिए। जिसे तूने चूड़ी पहनाया था वो तो स्वयं किशोरी जी थी, राधा रानी को तूने चूड़ी पहनाई है। मनिहारिन ये सारी बात सुनकर उसकी भी आंखों से आंसू आने लगे और वो भी बहुत प्रसन्नचित्त हो गई। सेठ जी ने कहा, तुझे जो भी चाहिए मैं अपनी बेटी की चूड़ी का मोल देने आया हूँ, ले ले तुझे जो चाहिए। तो मनिहारिन ने कहा कि सेठ जी, जो मोल मुझे मिल गया, जो सुख मुझे मिल गया, वो तो इस मोल के आगे कुछ भी नहीं है और अब मुझे इस धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है। और उस दिन के बाद से मनिहारिन ने अपना घर छोड़कर राधा रानी की सेवा में लग गई और ऐसे ही सेठ जी ने भी वैराग्य को अपना लिया। अपने घर को अपने बच्चों पर के सपूत कर कर वो भी वैराग्य को निकल गए। बोलो राधा रानी की जय। तो आपको कैसी लगी आज की मेरी स्टोरी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे भी कृष्ण जन्माष्टमी से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करके मुझे आगे की वीडियोस के लिए बताते रहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।